हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ के जो चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.4 है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में पूछा था, यही क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से 3.3 यानी ग्राफ वाला क्वेश्चन जितना था अब तक, वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 तक, 2011 से लेकर के 2023 तक जितने पूछे थे सारे कर चुके हैं। अगर नहीं देखें वो सब तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। और ये चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.4 का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, आप पहले इसको देख लीजिए। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। आप देखिए एनसीईआरटी बुक का जो मैथ है, सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है के, ठीक, और आप क्वेश्चन में दिया है यम, ठीक। यहाँ है के और क्वेश्चन में जो है 2023 में पूछा था वो था यम। यहाँ लिखा है यहाँ है के किस मान के लिए, और किताब में है यम के किस मान के लिए। बस इतना ही फर्क है। रैखिक युग्म समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कंडीशन यही है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं का कंडीशन क्या है, याद रखिएगा कि जब बाद में, पहले इसको समझ लीजिए अच्छा से। यहाँ क्वेश्चन है यम, ठीक, और यहाँ था के वाला, सिर्फ यही फ़र्क है ना। बाकी सेम क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ इसका के है वहाँ वहाँ उसका यम दिया हुआ है। कंडीशन है कोई हल नहीं है। तो अब देखिए कोई हल नहीं है का कंडीशन, कोई हल नहीं का कंडीशन यही है कि A1/A2 B1/B2 ये बराबर नहीं होगा C1/C2। जब ये बराबर नहीं होगा ए एन मतलब पहला, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद, उसी को बोलेंगे संगत, उसी को बोलेंगे अद्वितीय हल, उसी को बोलेंगे केवल एक हल। ये सब नाम से याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद रहेगा दोस्तों। अब दूसरा देखिए, ये 3 कंडीशन है। तो पहला ये था, दूसरा था A1/A2 बराबर B1/B2, ये बराबर नहीं होगा C1/C2 का। जब ये बराबर ना हो तो उसी को बोलेंगे समांतर, उसी को बोलेंगे असंगत, उसी को बोलेंगे कोई हल नहीं है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा था कोई हल नहीं का, ठीक। उसके बाद तीसरा कंडीशन था कि आपस में सब बराबर होगा, जिसे समपाती बोलते हैं, संगत बोलते हैं, अनेक हल बोलते हैं इसको, है ना। ये 3 नाम है। तो कंडीशन देख लिए, पहला कट जाए उसको बोलेंगे प्रतिच्छेद, यानी केवल एक ही हल। दूसरा यानी बाद वाला कटे, उसे बोलेंगे कोई हल नहीं, यानी उससे समांतर होगा, यानी असंगत होगा। और तीसरा देखिए, आपस में सब बराबर होगा, उसे समपाती बोलेंगे, यानी अनेक हल बोलेंगे। एक हल का कंडीशन शुरू में कटेगा, कोई हल नहीं बाद में कटेगा, अनेक हल का कंडीशन ये सब आपस में बराबर होगा। तो क्वेश्चन जो दिया है हमको, किसका दिया है, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अनेक हल का दिया है, यानी युग्म में कोई हल नहीं है, ठीक। बस सिर्फ के का ही फर्क है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं का कंडीशन देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, इसको हम पहला को हम मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। पहला समीकरण 1 इतना दिया यानी 3x + y = 1, और दूसरा 3m - 1 यानी ब्रैकेट के बाहर है x, फिर प्लस m - 1 y = 2m + 1। ये समीकरण 2 है। तो इनमें से देखिए इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे, है ना। तो पहले कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन क्या लिखा है कि कोई हल नहीं है। यहाँ से लिख लीजिए, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं का कंडीशन क्या है कि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का, बराबर नहीं है। यही है कोई हल नहीं का कंडीशन। अगर आप नहीं उतारते तो ये देख लीजिए यहाँ ध्यान से, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का ये बाद वाला कट जाएगा, ठीक। तो यही कंडीशन है। अब ध्यान से देखिए, कंडीशन लगा दिया। अब यहाँ देखिए, इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे B1, इसको बोलेंगे C1। A1 = 3, B1 बराबर यहाँ कितना 1 छिपा हुआ है, और C1 = 1 है। अच्छा, A2 कितना है, तो x को छोड़ दीजिए, बाकी ये जितना बचेगा वो A2 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। और B2 कितना होगा, तो y को छोड़ दीजिए, यहाँ ये पूरा जो होगा B2 का वैल्यू हो जाएगा, और C ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा। तो A1 का वैल्यू कितना यहाँ 3/A2, तो ये यहाँ से ये तक पूरा क्या हो जाएगा, ये A2 का वैल्यू, यानी 2m - 1, यानी यहाँ -1 है, ठीक। बराबर का निशान, बराबर का निशान। B1, तो B1 कितना यहाँ 1 छिपा हुआ है, बटे B2, तो B2 y को छोड़ दीजिए, m - 1 हो जाएगा, m - 1। यानी समीकरण 2 है ना, तो A1 B1 C1, और समीकरण 1 है तो A1 B1 C1, ये हो जाएगा A2 B2 C2। ओके, ये बराबर नहीं है किसका, C1, तो C1 यहाँ कितना है 1 बटे C2, तो C2 किससे, ये इसको लेंगे 2m + 1 को, 2m + 1 को, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपस में बराबर नहीं है ना, तो इसको इसको भूल जाइए।
कंडीशन हमको क्या है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का कंडीशन यही है कि ये बाद वाला कट जाता है, तो इसको भूल जाइए। अब इन दोनों की ही बात रहेगी, यानी 3/2m-1 बराबर 1/m-1। अब इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए, यानी 3 को m से गुना, यानी 3 को m से गुना करेंगे 3m, फिर माइनस है, माइनस दे दीजिए, 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 ही रहेगा, इक्वल का निशान है दे दीजिए, फिर इस 1 को इससे गुना कीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 से गुना करने पर सेम आता है। जितना बड़ी यहाँ हो जाए समीकरण या कोई भी लाइन जितनी भी बड़ी हो जाए, यहाँ जितनी भी x y 2 5 6 जितना इंटू कीजिए 1 से सेम रहता है। तो यहाँ 2m-1 है, 2m-1 ही होगा। अब देखिए 3m है, उधर प्लस 2m, इधर आएगा तो -2m। ओके, इधर बराबर के इस पर -1 लिख दीजिए, बराबर के इस पर देखिए -3, इधर आएगा तो +3। अब देखिए 3m से 2m निकल जाएगा तो बचेगा m, है ना। ये 1 लिखा नहीं जाता है, लिख भी दीजिए तो कोई बात नहीं, है ना। तो 3 से 1 निकल गया तो बचा 2, यानी m का वैल्यू कितना निकला 2। तब मतलब वहाँ जो था m के किस मान के लिए, तो m का वो 2 मान है, ऐसा है ना। जो आपस में यहाँ अगर रखिएगा तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए 2 है ना, रखिए यहाँ, तो 2 दूनी 4, 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 से 1 3, 3 एकम 3, यानी ये कट के 1 दे दिया। यहाँ भी रखिए m की जगह कितना 2 रखिए, 2 से 1 जाएगा तो 1, ऊपर भी 1, ये आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ रखिए 1, 2 को रखिए m की जगह तो 4 और 1 5, 1/5 आ रहा है, और इधर 1 आ रहा था, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1/5 आ रहा है, इसलिए आपस में बराबर नहीं होगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 2023 में जो पूछा था। यहाँ क्वेश्चन है 3x माइनस, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए कि समीकरण निकाय 3x माइनस 2y बराबर 12 तथा 4x माइनस 5y बराबर 16 को वर्ज गुणनखंड विधि से हल करें। यानी ये जो समीकरण, एक समीकरण जो दिया है इसको हल करना है। हल करने का मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। कंडीशन दिया है वर्ज गुणन, हम यहाँ शॉर्ट में लिख दिए हैं दोस्तों, आप बुक में पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। वर्ज गुणनखंड 3 कंडीशन होता है, यानी प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ज गुणनखंड। जब वर्ज गुणनखंड कह देगा, है ना, अगर कुछ भी नहीं कहेगा, सिर्फ हल बोलेगा तो आपकी मर्जी, तीनों में से किसी एक को बना लीजिए। विलोपन आसान होता है, उसी से बना लीजिएगा। लेकिन जब कंडीशन लगा दिया है कि वर्ज गुणनखंड ही से बनाना है, तो अब उससे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि आपको किताब के हिसाब से, यानी क्वेश्चन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो देखिए वर्ज गुणनखंड का आपको फार्मूला पता ही होगा। तो सबसे पहले इसको समीकरण इसको देख लीजिए, 3x यहाँ से हल कर देते हैं, 3x माइनस 2y। अब ध्यान से देखिए, बराबर के इस पर +12 इधर आएगा तो -12, है ना। ये समीकरण 1 हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा देखिए, 4x माइनस 5y बराबर 16, इधर आएगा तो -16 बराबर 0, ये समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए, सॉरी 3x होगा, है ना। 3x माइनस 2y बराबर 12, ये -12, और ये 4x माइनस 5y -16। ओके, तो अब देखिए a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 c2। यहाँ लिख दीजिए, a1 का वैल्यू कितना 3, b1 का वैल्यू कितना है -2, यहाँ देखिए -2 है, -2, और c1 का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए -12। अब यहाँ देखिए a2 का वैल्यू कितना है, ये a2 b2 c2, तो 4 है, और b2 का वैल्यू कितना है -5 है, और c2 का वैल्यू कितना है -16 है। अब वर्ज गुणनखंड विधि से, वर्ज गुणनखंड विधि से आप लिख दीजिएगा दोस्तों। अब फार्मूला क्या है, 1/, आपको वर्ज गुणनखंड का फार्मूला पता होगा, देखोगे x/, होगा, यहाँ देख लीजिए, x/b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर y/, ये वर्ग गुणनखंड का फार्मूला है दोस्तों। y/c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर 1/a1 b2 माइनस b1 a2, यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, है ना। अब जैसे यहाँ देखिए हम लिखे ना, यहाँ a1 b2, तो आप इसको ट्रिक से भी लिख सकते हैं, हम बता देते हैं कैसे। तो यहाँ पहले देखिए फार्मूला लिख दीजिए, b1 c2 माइनस, उल्टा कर दीजिए, है ना। b1 c2 लिखे ना, तो आप c1 b2 कर दीजिए यहाँ, यानी जस्ट इसका उल्टा, यहाँ b1 c2 था तो c1 b2 हो जाएगा, बराबर, है ना, x/, अब उसका y, सॉरी ये x होगा, y/, अब क्या हो जाएगा c1 a2, अब इसका उल्टा कर दीजिए, यानी a1 c2, यही कर दीजिए, फिर बराबर 1/a1 b2 कर दीजिए, a1 b2, फिर माइनस, फिर उल्टा कर दीजिए b1 a2, ये फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। ओके, ये वर्ग गुणनखंड का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसको यहाँ बना लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, अब x है, तो x/, अब ध्यान से देखिए, डायरेक्ट हम बना लेते हैं फार्मूला को, यहाँ देख लीजिए,
फार्मूला क्या है कि B1C2, ध्यान से देखिए B1C2, तो B1 और C2 मतलब B1 कितना है -2 और C2 कितना है -16, इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो 16 को 2 से गुना, 16 दूनी 32, माइनस में प्लस हो जाएगा तो यहाँ 32 हो जाएगा। ठीक, 32, फिर माइनस, ये माइनस क्यों होगा क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है इसलिए माइनस होगा। फिर C1B2, तो C1 कितना है -12, उसके बाद B2 -1, तो 12 को 5 से गुना कीजिए, 12 पंजे 60, माइनस माइनस प्लस यानी 60 हो जाएगा। ठीक, बराबर। अब y, क्योंकि फार्मूला में देखिए अब यहाँ क्या है y है, तो y बटे C1A2, तो C1 का कितना है -12, A2 का वैल्यू कितना है यहाँ देख लीजिए, C1A2 है फार्मूला, तो C1 का फार्मूला क्या है C1 का वैल्यू -12 और A2 का वैल्यू कितना है 4, तो 12 को 4 से गुना, 12 चौक 48, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, -48। अब देखिए फार्मूला में माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। फार्मूला में क्या है A1C2, तो A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू 3, उसके बाद C2, तो C2 का वैल्यू कितना है -16, तो 16 को यानी 3 से गुना कीजिए, 48 हो जाएगा, 16 तिया 48, यहाँ माइनस है माइनस आ जाएगा -48। अब देखिए -48 आ रहा है, पहले से एक तो माइनस है तो -48 और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +48 बराबर 1, क्योंकि फार्मूला में 1 है। अब ध्यान से देखिए रूट रहे यहाँ 1, A1B2 है ना, A1B2, तो A1 कितना है मेरे पास 3 और B2 कितना है -5, इंटू कीजिए तो 5 तिया 15, -15 आ जाएगा, -15, फार्मूला में माइनस है वो दे दीजिए। अब देखिए क्या है B1A2, तो B1A2, तो B1 का कितना -2 और A2 का वैल्यू कितना है 4, तो यानी इसको इंटू कीजिए -8 और पहले से एक तो माइनस है +8 हो जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, देखिए x बटे, अब कितना बचेगा तो -28 बचेगा, यानी 60 से बचेगा 10 से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 5 से 3 2, +48 -48 जीरो हो जाएगा, y बटे 0, और इधर माइनस कितना 7 हो जाएगा, यानी 15 से 8 जाएगा, तो यानी ये निशान माइनस में मतलब माइनस में है 15 और ये प्लस में 8 है तो इसमें -7। अब क्या हो जाएगा देखिए, इस टर्म को एक बार यानी 1/7 इसके साथ बराबर होगा और यही 1/7 एक बार y के साथ बराबर होगा, यानी x -28 बराबर 1 - 7 और एक बार यही y/0 1 - 7, यानी ये 2 बार मतलब होगा दोस्तों, एक बार x वाला के साथ बराबर होगा और एक बार y वाला के साथ। अब x को 7 से गुना कर दिए या डायरेक्ट 7 चौक 28 आ जाएगा, या फिर जो जानते हो वही कीजिए, 7 को 1 से गुना कीजिए -7x, 28 को 1 से गुना करेंगे -28, दोनों तरफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ओके, और 7 से कम 7, 7 चौक 28, यानी x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू 4। अब इधर देख लीजिए -7y है ना, कोना कोनी गुना 0 से 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, उधर 0 से गुना मतलब भाग होने पर 0 ही हो जाएगा, तो मतलब क्या निकला आंसर, x बराबर 4 एंड y बराबर 0, यही दोनों आंसर निकला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जितना भी टॉपिक चला ना तो वर्ग गुणन वाला ही चल रहा है। ठीक, तो ये 2023 में पूछा था और ये 2020 में पूछा था, सेम मतलब है क्वेश्चन, वर्ग गुणनखंड से बनाइए। तो टॉपिक बाई टॉपिक लेते हैं, उसके बाद आएंगे प्रतिस्थापन, उसके बाद आएंगे विलोपन में। तो पहले वर्ग गुणन वाला देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था और क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा था कि समीकरण निकाय 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3 को वर्ग गुणनखंड विधि से हल करें। मतलब x y का वैल्यू निकालिए कैसे, वर्ग गुणनखंड विधि से। आप टॉपिक को यानी वर्ग गुणनखंड यहाँ लिख दिए हैं, वही है। तो इसको पहले देखिए समीकरण 1, यहाँ से हल निकाल लीजिए, 2x + 5y, अब बराबर के साथ +1 है, इधर आएगा तो -1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 ले लीजिए। अब दूसरा क्या है, 2x + 3y, अब देखिए बराबर के उस पर +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा ना, बराबर 0, ये समीकरण 2। अब देखिए फार्मूला क्या है, वर्ग गुणनखंड विधि से, यहाँ लिख दीजिए वर्ग गुणनखंड विधि से, आप लिख दीजिएगा दोस्तों पूरा। ठीक, तो हम क्या जानते हैं
या A1 B1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना लीजिए। x बटे फार्मूला क्या जानते हैं, B1 C2 माइनस C1 B2 बराबर, फार्मूला याद कर लीजिएगा, C1 A2 माइनस A1 C2 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक, अब देखिए ये A1 है, A1 बराबर 2, B1 बराबर, ठीक, यहाँ नहीं हो सके तो आप लिख भी दीजिएगा, है ना। ये A1 बराबर 2 है, ये B1 है और ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। ठीक, तो अब देखिए x बटे B1 C2, तो अब देखिए कोना कोनी गुना कर लीजिए, B1 है ना, यहाँ है, सॉरी B1 C2 मतलब 5 को 3 से गुना कर दीजिए, 5 या 15 माइनस 15 आ जाएगा। एक सेकंड, नहीं तो यहाँ देख लीजिए। देखिए दोस्तों, हम यहाँ नोट कर लिए हैं सारा चीज़, है ना। B1 C2, तो देखिए B1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 5 और C2, तो C2 का वैल्यू कितना है -3, तो इसको इसके गुना कीजिए, 5 या 15 या माइनस है, -15 हो जाएगा, फिर फार्मूला में माइनस हो दीजिए, C1 B2, तो C1 B2 यानी 3 को 1 से गुना, 3 एकम 3, -3 होगा क्योंकि -3 पहले से एक तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ देख लीजिए y बटे C1 A2, तो C1 A2 मतलब ये हो जाएगा, 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 एकम 2, यहाँ माइनस हो जाएगा, -2, फिर यहाँ माइनस है, फार्मूला में दे दीजिए A1 C2 तो 3 दूनी 6, यहाँ माइनस है इसलिए 3 दूनी 6 -6, पहले से यहाँ फार्मूला में माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 1 बटे A1 B2, तो A1 B2 मतलब 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, माइनस है दे दीजिए A1 B2 है ना, A1 B2 सॉरी A1 B2 तो B1 A2 हो जाएगा, A1 B2 तो B1 A2 यानी इन दोनों की बीच गुना होगा, 5 को 2 से गुना करो, 5 दूनी 10। यहाँ देख लीजिए एक बार A1 B2, तो A1 B2 3 दूनी 6, माइनस है माइनस दे दिए, उसके बाद B1 A2, B1 कितना 5 और A2 का वैल्यू 2, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब आगे देखिए x या माइनस है दे दिए, क्योंकि माइनस मतलब बड़ा के साथ माइनस है, तो 15 से 3 चला जाए तो 12 बचेगा, बराबर y, अब देखिए 6 से 2 चला जाएगा 4, अब यहाँ देखिए बड़ा माइनस में है तो मतलब 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा -4, तो क्या करेंगे 1 बटे -4 एक बार x के साथ बराबर होगा और एक बार y बटे इसके साथ बराबर होगा। ठीक, उसी चीज़ को यहाँ देख लीजिए दोस्तों, तो x बटे -12 ये बराबर होगा किसके साथ, 1 -4, एक बार इसके साथ बराबर होगा तो एक बार y बटे 4 के साथ ये बराबर होगा। ठीक, तो कोना कोनी गुना कीजिए, 4 को 1 से गुना कीजिए तो -4x, ओके, उसके बाद बराबर 12 एकम 12 है ना, माइनस है तो देखिए दोनों तरफ माइनस कटेगा, है ना, 4 तिया 12 यानी कितना आएगा, x का वैल्यू कितना निकला 3 निकला। अब इधर देख लीजिए, 4 को x के साथ y के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 4y, ओके, माइनस में आ जाएगा, माइनस दे दीजिए, बराबर y को 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4 रहेगा। अब देखिए 4 एकम 4, तो मतलब क्या निकला y का, देखो y बराबर 1, तो ये माइनस है ना, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो y का वैल्यू कितना निकला -1, यानी x अब यहाँ कर दीजिए एक जगह पर, आंसर एक जगह कर दीजिएगा, x बराबर 3 और y बराबर -1, ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा दोस्तों, क्वेश्चन वही है कि जो समीकरण दिया गया उसका वर्ग गुणनखंड। देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन आ जाए वर्ग गुणन में एक सिर्फ माइंड में बैठा लीजिए, बनाने का तरीका को बैठा लीजिए, बोर्ड 1000 क्वेश्चन पूछे, डिजिट यहाँ जितना चेंज कर दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तरीका पे आप ध्यान दीजिएगा कि बनाने का तरीका क्या है। वर्ग गुणनखंड जब भी बोलेगा तो x बटे B1 C2 का फार्मूला एकदम जहन में आ जाना चाहिए, वरना जो आप जानते हैं इसमें ट्रिक भी होता है। ठीक, अगर ट्रिक जानते हैं ट्रिक से बनाया जाता है, लेकिन आप अगर कमेंट कीजिए ट्रिक अगर चाहते हैं तो उससे भी बना देंगे बगैर फार्मूला से, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको बना के दिखा देंगे, ट्रिक से भी बनता है बगैर फार्मूला से भी, है ना, फार्मूला याद ना हो तो ट्रिक से भी बना सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन पूछा था 2020 ही को पूछा था, सेकंड सेटिंग में पूछा था, यही 2020 का ही क्वेश्चन सेकंड सेटिंग वाला। तो देखिए हल करते हैं, पहले ये क्या दिया हुआ है ना, तो ये इसका वर्ग गुणन, यानी पहला समीकरण क्या है 7x - 2y
अच्छा, बराबर के स्क्वायर प्लस 3 इधर आएगा तो -3 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा देखिए दोस्तों, 22x माइनस 3y बराबर के स्क्वायर प्लस 16 इधर आएगा तो -16 बराबर 0। ठीक, अब ध्यान से देखिए, a1 बराबर कितना हो जाएगा 7, है ना, और a1 बराबर 7, b1 बराबर -2 और c1 बराबर कितना हो जाएगा -3, a2 बराबर 22, b2 बराबर -3, c2 बराबर -16, है ना, बराबर के बाद होगा। तो ये अब देखिए वर्ग गुणनखंड विधि से क्या जानते हैं खांसी हो गई दोस्तों, सॉरी। x बटे b1 फार्मूला क्या है, b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर, है ना, y बटे c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस b1 a2। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, तो अब क्या है, x है तो x लिख दीजिए। अब b1 c2 ध्यान से देखिए, यहाँ हम बना दिए हैं रफ b1, है ना, b1 c2, तो b1 यहाँ है, c2 यहाँ नहीं, कोना कोना यहाँ गुना हो जाए तो -16 को और 2 से गुना कीजिए, 16 दूनी 32, दोनों जगह माइनस माइनस प्लस है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, फार्मूला में माइनस दे दीजिए। c1 b2 3 तिया 9, दोनों जगह माइनस है, प्लस हो जाएगा तो 3 तिया 9, ये फार्मूला का माइनस है, बराबर y बटे c1 a2 मतलब 22 को 3 से गुना कीजिए तो 22 तिया 66, यानी माइनस है, -66। फिर ये माइनस में फार्मूला में माइनस है, दे दीजिए a1 c2 मतलब 16 को 7 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 हासिल 4 7 4 11 112 हो जाएगा। ठीक, बस 112 है तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, -112 है और एक ठो माइनस यहाँ फार्मूला का है, तो माइनस फार्मूला का और माइनस यहाँ आ रहा है, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 112। ओके, आगे देखिए 1 a1 b2 मतलब 3 को 7 से गुना कीजिए, 7 तिया 21 माइनस में आ जाएगा। फिर माइनस फार्मूला में दे दीजिए, क्या है b1 a2, तो b1 a2 मतलब 22 को 2 से गुना कीजिए, 22 दूनी 44 -44 और फार्मूला का माइनस प्लस हो जाएगा 44। ओके, अब इसको घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, जैसा क्वेश्चन है वैसा कर दीजिए। x बटे, अब 32 से 9 चला जाएगा तो यहाँ 12 से 9 गया तो कितना बचा 3, यहाँ बचा 2, 23 बच जाएगा। ओके, y बटे 112 तो 12 से 6 जाएगा 6, यहाँ बचा 10 से 6 जाएगा तो 4, है ना, तो माइनस में आ जाएगा, सॉरी प्लस में होगा क्योंकि 112 ज़्यादा है। तो ये देख लीजिए एक बार, 6 6 12 हासिल 1 5 और 6 11, इधर देख लीजिए बराबर, इसको घटा दीजिए, है ना, तो 4 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 4 से 2 जाएगा तो 2, है ना, 4 से 1 3, 4 से 2 2, 23 बच जाएगा। अब क्या करेंगे 1 बटे 23 बराबर इसके साथ एक बार होगा और एक बार इसके साथ होगा, यानी x बटे 23 बराबर 1 बटे 23 और y बटे जो ये है 46, ये एक बार इसके साथ होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो x को 23 के साथ गुना किए जाएंगे तो 23x बराबर 23 को 1 से गुना करेंगे 23 हो जाएगा, तो दोनों तरफ काट दीजिए, 23 एकम 23, यानी x का वैल्यू कितना निकला 1 निकला। अब y को 23 से गुना कीजिए तो 23y, 46 को 1 से गुना करेंगे तो 46, तो 23 दूनी 46, y का वैल्यू कितना निकला 2। आंसर एक जगह कर दीजिएगा, x बराबर 1 एंड y बराबर 2, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2x प्लस वाई बराबर 5 तथा 3x प्लस 2y बराबर 8 का वर्ग गुणनखंड। आप देखिए जितना क्वेश्चन पूछे किसी एक मैथ को अच्छा से बार बार रिवाइज कीजिए, उसको एक मैथ को, है ना, देख लीजिए, उसमें स्ट्रॉन्ग रिवाइज कीजिए ताकि वो डिजिट या जितना चेंज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आपके माइंड में बनाने का तरीका अगर बैठ गया तो। ठीक, तो अब देखिए सेम उसी तरह से हम करते हैं, थोड़ा देख लीजिए, सेम उसी तरह से फार्मूला लागू करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, हम वो कर लेते हैं यहाँ, उसके बाद आपको बताते हैं। 2x प्लस वाई, अब बराबर के स्क्वायर प्लस 5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब दूसरा समीकरण देखिए, 3x प्लस 2y बराबर के स्क्वायर प्लस 8 इधर आएगा तो -8 बराबर 0, समीकरण 2। अब a1 का वैल्यू 2 और b1 का वैल्यू यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 हो जाएगा, और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, a2 का वैल्यू 3
B2 का वैल्यू 2 और C2 का वैल्यू -8 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम रफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये फार्मूला आप जानते हैं, हम इसलिए यहाँ लिख दिए हैं। अब आपको क्या देखिए x है तो x लिख दीजिए। अब ध्यान दें B1 C2, तो हमें उसी जो पहले बना था उसी पे हम ये कर दिए हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा गंदी राइटिंग नज़र आती है। तो देखिए B1 C2, तो B1 C2 मतलब इन दोनों को गुना कीजिए। -8 को 1 के साथ गुना करेंगे तो -8 ही होगा। फिर ये माइनस फार्मूला का है वो दे दिए। C1 B2 यानी इन दोनों के बीच गुना कीजिए। -5 को 2 के साथ गुना कीजिए तो 5 दूनी 10, या माइनस है और -10 होता है और एक ठो माइनस पहले से है तो +10 हो जाएगा। ठीक, बराबर आपको पता ही कि 2 माइनस को गुना करने पर प्लस होता है। y है, y लिख दीजिए। C1 A2, तो C1 कितना है मेरे पास -5 और A2 कितना है मेरे पास 3, यानी मतलब इन दोनों को गुना कीजिए। 5 को 3 से गुना कीजिए, 5 या 15, या माइनस है -15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस है, माइनस दीजिए। A1 C2 तो 8 को 2 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16, यहाँ माइनस है तो -16, पहले से एक तो माइनस है तो +16 हो जाएगा। 1 A1 B2 यानी 2 को 2 से गुना कीजिए 4, माइनस है, माइनस दे दीजिए फार्मूला में। B1A2 तो 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 एकम 3 होगा। बस अब इसको मेन यहीं पे है, फार्मूला यहीं पे। तो x बाई है ना, तो 10 से 8 जाएगा तो कितना 2, और y 16 से 15 जाएगा तो 1 1 है ना, तो 4 से 3 जाएगा तो 1। अब क्या करें, x/2 के साथ एक बार बराबर इसको करेंगे और इस बार एक बार इसके साथ करेंगे, तो शायद आपको आंसर मालूम चल ही गया होगा दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x/2 बराबर 1/1, x/2 बराबर 1/1। ठीक, इनको बराबर करेंगे एक बार किसके साथ, यहाँ देख लीजिए x/2 1/1, एक बार फिर y/1 बराबर 1/1, y/1 बराबर 1/1। अब कोना कोनी गुना कीजिए, x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x ही होगा, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 मिल जाएगा, y को 1 के साथ गुना करेंगे तो y रहेगा, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, मतलब x बराबर 2 एंड y बराबर भी, यानी y बराबर 1, ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि 8x + 5y बराबर 9 और 3x + 2y बराबर 4 को वर्ग गुणनखंड विधि से बनाया है ना। तो ये 2022 में पूछा था। तो देखिए 8x + 5y बराबर +9 इधर आएगा तो -9, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरा देखिए 3x + 2y बराबर के उस पर +4 इधर आएगा तो -4। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा ट्रिक से यहाँ बना सकते हैं क्या। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वर्ग गुणनखंड, ये लास्ट क्वेश्चन है। आप जो 3-4 क्वेश्चन दिए ना, इसी को अच्छा से देख लीजिए और कंसेप्ट को बैठा लीजिए माइंड में कि बनाने का तरीका क्या है बस। और कुछ ध्यान नहीं दीजिएगा नंबर पे कि ये यही क्वेश्चन आएगा, ज़रूरी नहीं है, या नंबर चेंज हो सकता है। वर्ग गुणनखंड कैसे बनाता है वो जहन में रखिएगा। जैसे देखिए ये 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन, तो हम इसको क्वेश्चन समीकरण पहला को 1 मान लिए, दूसरा को है ना इसको दूसरा मान लिए। अब देखिए A1 का वैल्यू यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 है ना, ये सारा यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या करते हैं यहाँ x/B1 C2, तो B1 यानी कोना कोनी गुना B1 C2 यानी 5 - 4 के साथ गुना होगा तो 5 चौक 20 -20, यहाँ फार्मूला में माइनस है, माइनस दे दिए। C1 B2, तो C1 B2 यानी 9 को 2 से गुना किया, 9 दूनी 18, यहाँ माइनस है तो -18 और फार्मूला का माइनस तो +18 हो जाएगा। y है लिख दीजिए। C1A2, तो C1A2 मतलब कोना कोनी यहाँ गुना कर दीजिए, तो 9 × 27, यहाँ माइनस है, -27। ठीक, यहाँ माइनस है, दे दीजिए। A1 C2 8 को 4 से गुना किया, 8 चौक 32, यहाँ माइनस है तो -32 और फार्मूला का माइनस +32 हो जाएगा, बराबर। A1B2 यानी 8 को 2 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16, माइनस B1A2 यानी 5 को 3 से गुना किया, 5 × 15। ठीक अब देखिए x बाई, तो 20 से 18 जाएगा तो -2 बचेगा, क्योंकि 20 मतलब बड़ा है, उसके साथ माइनस निशान है, इसलिए माइनस रह जाएगा y/। अब देखिए 27 को घटाइए तो 12 से 7 जाएगा कितना 5, यानी मतलब, और 2 बचा, 2 से 2 0, अच्छा 16 से 15 जाएगा 1, तो x/-2 इस बार इसके साथ रहेगा और ये टर्म एक बार इसके साथ बराबर होगा, तो x/-2
-2 बराबर हो जाएगा किसके साथ, 1/1 के साथ। फिर एक बार y/5 यानी ये टर्म इसके साथ बराबर होगा 1/1। तो x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा, है ना। 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी -2 हो जाएगा। ठीक, y को 1 के साथ गुना करेंगे तो y रह जाएगा। 5 को 1 के साथ गुना खांसी हो गई दोस्तों, सॉरी। तो है ना इतना। अब y को 1 के साथ y, तो 5 को 1 के साथ गुना करेंगे 5, तो निकल गया x का वैल्यू कितना निकला -2 और y का वैल्यू कितना निकला 5। यही दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। जितना वर्ग गुणनखंड पूछा था दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं और उन्हीं में से आप कंसेप्ट माइंड में बैठा लीजिए। बिल्कुल आपका, है ना, कहीं नंबर जाने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। जितना क्वेश्चन पूछा गया, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सारे क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से उसको रिवाइज कीजिएगा, माइंड में बैठाइएगा कंसेप्ट को। और क्वेश्चन कोई खास नहीं पूछा जाता बोर्ड में, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे प्रतिस्थापन और विलोपन बचा, वो लेकर के आएंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया है और 2024 में जो आने का चांसेस है, वही क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।